ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, शरीर की यात्रा नहीं है। और तीर्थों पे जाते हैं तो शरीर से जाते हैं हम लोग, तो शरीर से बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, लेकिन बुद्धि से कोई परेशानी नहीं है, सेकंड में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना है, उल्टा लटके हुए शरीर भान में, क्योंकि हम सोचते हैं हम तो बहुत दिन तक रहेंगे, ये कर ले वो कर ले, और अचानक शरीर छूट जाता है तो उल्टा ही ना कर्म हो गया। जो ले जाना उसकी तैयारी किए नहीं है, और जो छोड़ कर जाना उसकी पूरा जीवन तैयारी करते रह गए, तो ये उल्टा हो गया। प्रश्न है, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत। और आसुरी इज्जत कैसा होता है? मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत दे देते हैं, कल उसी को बेइज्जत कर देते हैं, है ना। कोई तो एकदम कंधे पे उठा लेगा और कल को पत्थर भी मारते देर नहीं लगता है, तो गालियां दे देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत बनाने के लिए, तो हमें दैवी गुणों को धारण करना होगा। उस इज्जत को पाने के लिए बाप समान बनना होगा, तो लोग ना चाहते हुए भी खुद इज्जत देने लगेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हो, तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हैं? हाँ, तुम कहोगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं, रूहानी क्या होता है। रूहानी मतलब जहाँ पर परमात्मा पढ़ाता जो दिखता नहीं है, और हम आत्मा पढ़ रहे हैं जो दिखते नहीं है, और जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं, यह सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? आत्मा के चरित्र निर्माण के लिए रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। चेहरे को, शरीर को संवारने में, सजाने में हम कितना घंटा लगा देते, कितने दिन तक संवारते रह जाते, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या बुढ़ापा नहीं आता है? लेकिन आत्मा के चरित्र को निखारे, वो सदा के लिए सुंदर बन जाएगा। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा है। वह तो तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले तो नहीं जान रहे, वो लोग तो समझेंगे कि यही ब्रह्मा बाबा पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसीलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा इस पढ़ाई से? तो तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी इतने सब धर्म है उनका विनाश हो जाएगा। एक धर्म की स्थापना और सारे धर्मों का विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सभी धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह तुम अब जानते हो। इस स्पिरिचुअल धर्म से अन्य धर्मों का क्या ताल्लुक है? देखिए, हम आत्मा के धर्म में ठीक रहे, और आत्मा सब है, चाहे वो रूह बोले चाहे कुछ बोले, और शरीर भान में सबका धर्म हो गया ना। तो जैसे ही आत्मा हम समझते हैं तो शरीर का धर्म आप रूपी खत्म हो जाता है। तो ताल्लुक क्या हुआ? देह का धर्म त्यागा। अगर देह का धर्म त्याग दिए तो सभी धर्मों का विनाश हो गया। तो यह भी तुम जानते हो, एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से ही हो रही है। एक धर्म की स्थापना, आज अगर ब्रह्मा कुमारी एक जगह कहीं भी मिल जाते हैं तो एक अपनापन लगता है। देखो ब्रह्मा कुमारी है, कहीं भी देखते हैं तो बोलते हैं ना अपनापन, भले उनको जाने या ना जाने, लेकिन अपनापन महसूस होता है। खुशी भी होता है कि अपना परिवार मिल गया, चलो यहाँ भी, तो अपनापन है तभी तो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल दुनिया नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो। इस ज्ञान से हम राजयोग राजा बनने का योग होता है, या अपने ऊपर राज्य करने का योग है, ये सब सीखते हैं। रजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और धर्मों से क्या ताल्लुक है? देह का धर्म हो गया ना, सारा ताल्लुक तो है देह से। तो देह को जब हम छोड़ते हैं तो सभी धर्म आप रूपी छूट जाते हैं, तो सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो। तो तुमको नई दुनिया चाहिए, फिर
इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा बस, एक धर्म देवी देवता धर्म रहेगा। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज। जब सबकी मत एक हो जाए तो घर में भी सुख शांति होता है, और हर एक बोले हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे चलेंगे, तो उसी में लड़ाई होता है। तो यहाँ पर सभी देह को ही त्याग कराया जा रहा है कि बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तो बस एक धर्म हो गया। तो अभी पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म हो गए हैं, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक सब चीज बढ़ गया है, तो कितनी अशांति हो गई है। सब पतित ही पतित हो गए, रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, चाहे हंस के चाहे रो के, लेकिन विकारों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। यह साथ में नहीं ले जाने वाले हैं। बाबा कहता है परम धाम भी जाएंगे तो ये विकार साथ में नहीं जाएगा, उसको यही त्याग करना होगा। आत्मा अच्छे या बुरे संस्कार ले जाती है। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। अब उस पावन दुनिया में कोई दुख होता ही नहीं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन? स्पिरिचुअल फादर यानी परमात्मा, शिव बाबा पढ़ाते हैं। सभी आत्माओं का वो पिता है। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब आत्मा को कैसे ऊंचा उठाया जाए। आत्मा गिर चुकी है ना पूरी तरह से। कल भी बाबा बोला एक मोटर का उदाहरण देकर कि मोटर में तेल खत्म हो जाता है, उसके बाद भी उसको आगे बढ़ाइए तो मोटर में नुकसान पहुंचता है। उसी तरह हमारा जो चार्जिंग था वो खत्म हो गया और फिर भी हम इसको टान रहे थे, इसीलिए आत्मा का स्टेज गिरते चला गया। तो इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं है। क्या किताब तो देह के धर्मों के अनुसार बन गया ना। यहाँ तो बाबा आत्मा के धर्म को जगा रहे हैं। तो सिर्फ अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना, पावन तो जरूर बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सुगति हो ही जाएगी। जितना आप याद करेंगे तो बाबा तो आपको टच करेगा ही और आपको पावन बनाएगा। तो यह याद की यात्रा अक्षर अच्छा है ना। वह जिस्मानी यात्रा करते हैं, यहाँ तुम्हें रूहानी यात्रा करनी है। रूहानी यात्रा में जब देखिए शरीर से कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब रूहानी यात्रा करते परम धाम या बैकुंठ या कहीं भी जाते, तो जो जिस्मानी यात्रा है उस पर दिल नहीं जा रहा है। सोचने की बात है कि क्यों नहीं जा रहा है, जाने का मन भी नहीं करता है कहीं भी, क्योंकि सबसे ऊंचा धाम का सैर हम लोग कर रहे हैं, परम धाम का, बैकुंठ का। ये बाहर पहले शुरुआत में लगता था कि कैसे ये होगा, घूमने का मन कैसे नहीं करेगा, लेकिन सच में नहीं करता है। तो उसमें तो पैदल जाना पड़ता, हाथ पांव चलाना पड़ता है। इसमें तो कुछ भी नहीं मेहनत है, ना पैसे की खर्ची, ना शरीर की एनर्जी बर्बाद, कुछ नहीं। और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है। भल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाबा मना नहीं कर रहा है, आप जाइए, कहीं भी घूमने जाना है जाइए, लेकिन बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात तो नहीं है बाप को याद करना, सिर्फ याद करना है। यह तो रॉयल्टी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता उल्टा लटकना। शरीर समझना ही उल्टा हुआ, अपने को आत्मा समझना यह है सुलटा। अल्लाह जब आते हैं तो आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। दे अभिमान में सब उल्टे हो गए हैं, सब उल्टे लटके हुए हैं। अभी एक ही बार देही अभिमानी बनना है। तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाहू अल्लाहू जपता है ना, मतलब मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, ये बोलते हैं लोग। अल्लाहू अल्लाहू नहीं कहेंगे। अब हम लोग कहेंगे ऐसे कि मैं अल्लाह हूँ, नहीं, अब क्या कहेंगे, मैं अल्लाह का बच्चा हूँ। तो अंगुली से हमेशा ऊपर की ओर इशारा करते हैं, तो सिद्ध होता अल्लाह वही है, वह है। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज़ है। तो हम उस अल्लाह का बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हूँ। अल्लाह हूँ कहने से उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप ही बाप हैं। तो यहाँ हम लोग बोलते हैं सर्वव्यापी, और वो लोग बोलता है अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ। तो दोनों में तो वही चीज़ हो गया ना। परंतु नहीं, बाप एक ही है, उनको याद करना। अल्लाह एक प्योर है, एवर प्योर है। अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझ गए ना। शिव जयंती भी मनाते हैं, थोड़ी सी बात अगर नहीं समझ में आया उसी के कारण सब मूंझ गए हैं, खुद को ही भगवान बताने लगे। अगर भगवान बताते
तो आज इतना दुनिया गिरता नहीं। अगर अपने आप को भगवान ही समझते, अगर वो भगवान होते तो दुनिया गिरता नहीं गिरता, लेकिन भगवान है ही नहीं हम लोग। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, उसमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है, नंबर 1 राज्य करने वाला है। तो सबसे ज़्यादा धन किसके पास होगा? श्री कृष्ण के पास। सबसे ज़्यादा सुंदरता किसके पास होगा? श्री कृष्ण के पास। तो बोलते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो रचना, हम लोग तो जान रहे हैं कि रचना है कृष्ण, और रचता के बारे में कि वो कितना सुंदर होगा जो इतना सुंदर बना दिया। तो बाप बच्चों को उसकी भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, जिसकी मूर्त इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। मतलब मूर्ति में इतना सुंदर बनाते, तो रियलिटी में कितना, ये भी बात सच है कि देखने तो नहीं गए ना कृष्ण कैसे थे, लेकिन मूर्ति सुंदर बनाते हैं, तो रियलिटी में तो और सुंदर होंगे। तो बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तो बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको बैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं वह पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा। मतलब स्वर्ग जो था हमारा सतयुग वो पास्ट हो गया, बीत गया है, अब लेकिन फिर से बन रहा है। चक्र फिरता है ना, तो कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। तो यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, यह धारण कर फिर कराना भी है। जो बच्चे सोचते हैं ना हम सिर्फ अपने तक रहें, तो बाबा रोज की मुरली में एक बार जरूर कह देता है कि बच्चे तुमको धारण करना भी है, कराना भी है। हर एक को टीचर बनना है, क्लियर करा बाबा, हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाओगे, जितना बहुतों का कल्याण करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। तो ये देखना है कि अब कितना प्रजा तैयार करें, और प्रजा में केवल आपको संदेश देने तक सीमित नहीं रहना है। बार बार बाबा बोलता है धारणा करो और कराओ, तब जाके बोलेंगे ना। और कभी कभी आप देखेंगे कि हम जितना नहीं करें उतना जिसको ज्ञान दिए वो ज्यादा कर लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमसे ज्यादा कोई बन रहा तो उसमें भी खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? हम नहीं कर पा रहे हैं और जिसको ज्ञान दिए वो ज्यादा कर ले रहा है, तो इसमें खुश होने की क्या बात है? अपना मेहनत से आगे, मतलब इसमें भी प्राप्ति है, इसमें भी प्राप्ति है। क्या प्राप्ति है? शक्ति है। देखिए नहीं, जो अगला को ज्ञान दिए वो ज्यादा अच्छा बन गया, ठीक है, तो किसी जन्म में वो हमारा माँ बाप बन जाएगा और हम उसके बच्चे, तो माँ बाप भी तो अच्छा चाहिए, और फिर हम उसके बच्चे, और जब हम अच्छे बनते हैं तो हम माँ बाप है, वो हमारे बच्चे हैं। तो दोनों ही रीति, आखिर हमेशा तो बच्चे नहीं रहेंगे, कभी माँ बाप ही तो बनेंगे। तो जितना बहुतों का कल्याण करोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। स्मृति हमेशा ये सब रहनी चाहिए, ये सब सदा याद रहना चाहिए कि हर बात को स्वीकार करना है हमें। बाप कहते हैं ट्रेन में आते जाते हो बैज पर समझाओ, बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि, कच्छ मच्छ को भी अवतार कह देते हैं। लोग कह देते हैं ना कि कच्छ मच्छ सब चीज में आया भगवान। अच्छा, कच्छ मच्छ में आके क्या कर लेगा? उसको तो मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य तन चाहिए, तो उनको भी पूजते रहते हैं लोग। उनको भी बसहा बैल, बैल भी ऐसा कि बसहा बैल, ये क्यों रखा गया बसहा बैल? तो ब्रह्मा बाबा जो थे विकारी थे ना, इसीलिए बैल तो है, पुरुष को दिया गया बैल का रूप। तो पुरुष तो है, लेकिन पुरुष भी कैसे हैं? विकारी थे ब्रह्मा बाबा, इसीलिए उनको उनके स्थान पर रखा गया बसहा बैल। तो भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है, सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भी भगवान कहते हो, तो फिर उनको कैसे खिलाओगे? उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही बेसमझ से बाहर हो गए ये सब। भावा को हंसी तो आता होगा ना कि देखो कितना बेसमझी है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़ी यह काम करेंगे, चींटियों को जन्म देंगे, फलाने को देंगे। आखिर बोलते कच्छ मच्छ सब में अवतार है। तो फलाने बाबा कहता है कि क्या ज्ञान किसको देंगे? चींटियों को देंगे क्या? जानवरों को देंगे क्या? तो बाप समझाते तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल, तुम जानते हो कि हम धर्म स्थापन कर रहे हैं, धर्म स्थापन कर रहे हैं, और राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम तो गुप्त हो। दोनों कार्य हम लोग कर रहे हैं ना, बाहर से सब कुछ
धार तो बाबा कहता है कि तुम हो गुप्त सेना। कैसे बनते हैं? अंदर से विकारों को, कमी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं और बाहर से धारणा युक्त हो रहे हैं। तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, जो बाहरी यूनिवर्सिटी हो तो डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनाने का है। तो सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब इन धर्मों से निकलकर अपने घर जाएंगे, सभी धर्मों से निकलेंगे। ये नहीं कि मुसलमान नहीं जाएगा, सिख नहीं जाएगा, क्रिश्चियन नहीं जाएगा, सभी निकलेंगे और सबको ये स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाएगा कि तुम आत्मा हो, तुम रूह हो। आत्माएं चली जाएंगी, वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करोगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा जब बाबा आप जो देते हो वह कोई और दे ना सके। दे सकता है कोई भी और? भगवान जो पढ़ाई दे रहा है वो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। सारा आसमान, सारी ही धरती तुम्हारी हो जाती है। अभी तो देखिए लड़ाई झगड़ा कितना होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा बाउंड्री करना है उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये मेरा जमीन है, ये मेरा है, कितना लड़ाई करते हैं लोग। तो सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। एक बार बच्चे देखे तो बदमाशी कर रहे थे तो एक नोट रख दिए और नोट में अपना नाम लिख दिए थे, अपना नाम लिख दिए और नोट रख दिए वहाँ पर। एकदम मतलब नकली नोट था शायद और एकदम असली टाइप का लग रहा था, सामने रख दिया। तो एक औरत अनपढ़ टाइप की जा रही थी, वो देखी कि इतना बड़ा नोट है, 500 की 1000 का था और उठा ली। तो बच्चा लोग आया, बोले नहीं मेरा नोट है, मेरा नोट है। तो बोला कि उधर से एक बड़ा आदमी भी आया, वो भी सब नाटक में था लड़का के साथ। तो बोला कि नहीं ये तो नोट धरती पे गिरा हुआ, तो तुम कैसे बोल सकता मेरा है? तो नहीं मेरा ही गिर गया होगा। तो बोल रहा कि नहीं हम मेरा है, हम देखे पर्स से निकाले हैं। वो औरत बोलने लगी और उसके बाद लेके चली गई। घर में गई तो पता चलता वो नकली नोट था। तो जब जाती है ना तो गुस्सा के उस बच्चे को देखती है कि ये बेवकूफ़ बनाया हमको। तो देखिए आप जी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग कितना मतलब झूठ बोलने के लिए विवश हो जाते हैं। और बाबा हम लोगों को हमेशा सच पर चलने बोलता है। गिरा हुआ चीज़ को भी उठाना बाबा कहता है कि नहीं है। तो सारा आसमान, सारी धरनी तुम्हारी हो जाएगी, सारे विश्व के तुम मालिक बन जाते हो। अभी तुम ये सब बातें समझते हो, नई दुनिया में ये सब बातें फिर भूल जाओगे, नई दुनिया में ये सब बातें याद नहीं रहेगा। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष के बाद ये राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं। ये खेल है कि गंवाना भी है और खेल। जैसे पूरा जिंदगी हम लोग कमाए, बुढ़ापा आया, फिर शरीर छोड़ दिए, फिर दूसरे जन्म में गए, फिर से बच्चा बनते, पढ़ाई करते। उसी तरह ये 4 युग का भाग्य है जो बाबा से मिलता है, वो 4 युगों का भाग्य। एक बार बाबा पढ़ाता है तो चारों युग चलता है। तो यह चक्र 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े ना, तब ही जाकर बनोगे, ऊंचा पद पा सकोगे। पढ़ाई नहीं तो दुनिया में जा नहीं सकोगे। अगर बाबा की जिद्दी हुई पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे तो नई दुनिया में नहीं जाएंगे। फिर वो कहाँ आएगा? द्वापर में आएगा। वहाँ की तो लिमिटेड नंबर है, सब तो आएंगे नहीं। अब देखिए इतने लोगों को संदेश देते हैं, सारे लोग आएंगे? नहीं आएंगे। ये पहले से हम लोगों की बुद्धि में रहता है, इसीलिए दुख नहीं होता कौन आ रहा नहीं आ रहा। जो स्कूल का होगा वो जरूर निकलेगा, बस हमारा काम है संदेश देना, सबको बहुत प्यार से समझाना। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़े तो दूसरे जन्म में सब राज्य में भी आवे। अब कितना भीड़ लग जाएगा, अभी का कितना भीड़ है। पढ़ने वालों की लिमिट है। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे, यही दोनों युग में आने वाले पढ़ेंगे, सारे बच्चे नहीं आएंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती है, देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर ना सके तो फिर उनका कैसे भस्म होगा? उनका भस्म होगा कर्म भोग से। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पा सकेंगी, बेइज्जती होगी ना। अगर आप पाप आत्माएं, आप दिखा रहे हैं कि हम पुण्य आत्मा है, लेकिन आप विकारों में फंसे हुए, तो जब आपका कर्म भोग आएगा तो आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो ये दुनिया के आगे क्या होगा? बेइज्जती भी होगा, पद पोजीशन भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता पहले से ही अपनी सारी तैयारी कर लो, कुछ भी हो जाए मुझे रोना नहीं है, उदास नहीं होना है। तो जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं
वही बेइज्जत हो जाएंगे। इसलिए माया की इज्जत को स्वीकार नहीं करना। अगर बाबा के रास्ते में चल रहे हैं तो कुछ कलंक भी लगे तो कलंकी धर बन के आगे बढ़ जाना, लेकिन परवाह नहीं करनी है। लेकिन अगर माया की इज्जत ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। तो यह ईश्वरीय इज्जत है। वह आसुरी इज्जत किस चीज को पाना है? आसुरी इज्जत को कि ईश्वरीय इज्जत को? ईश्वरीय इज्जत को पाना है। तो अगर कोई कुछ बोल भी दे तो हमें बाबा को नहीं छोड़ना है। ईश्वरीय अर्थात दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत में घड़ी घड़ी लोग क्या करते थे? बहुत प्यार से बात कर देते थे और फिर अचानक गुस्सा करके सारा भड़ास निकाल देते थे। और बाबा का बनने के बाद देखिए कितना सुंदर से सब कुछ हो रहा है। तो आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन जाते हो ना। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर मतलब गरीब बन गए थे एकदम। लग रहा था जैसे मतलब सब कुछ रहते हुए लग रहा था जैसे कुछ है ही नहीं मेरे पास, कुछ है ही नहीं, दुख ही दुख है। तो यह कांटों की दुनिया तो बेइज्जती हुई ना। ये कांटों का जंगल क्या है? बेइज्जती करने वाला हुआ। तो फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। और कि बाबा का बनने के बाद कितनी इज्जत, आज देखिए कितना इज्जत वाला बाबा बना रहा है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, आप जैसे बनोगे वैसे ही आपके बच्चे आपकी प्रजा भी बनेगी। तो बाबा बोलता अगर आप नहीं बनोगे ना, आप सोच रहे हो कि चलो हमको उतना नहीं करना, बाबा का ज्ञान सबको देना बस, तो वैसा ही प्रजा आपकी बात नहीं सुनेगी, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। बहुत सूक्ष्म है। जितना आप बाबा की बात मानेंगे, जितना आप तो बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंचा बनाते हैं। तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तो सब कहते हैं तो बाबा कहता है कि सब कहते हैं हम भी अपनी इज्जत ऐसी बनावें, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावें। इनसे ऊंच इज्जत किसी की होती नहीं। लक्ष्मी नारायण से ऊंचा कोई भी नहीं बनता है। कथा भी है ना, नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा, ये सब एक ही कथा है। यह कथा अभी तुम सुनते हो। अभी हम सब एक ही कथा में सब कुछ सुन रहे हैं। तीजरी की कथा हो, चाहे अमर कथा हो, चाहे फिर नर से नारायण बनने की कथा हो, सब कथा सुन रहे हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंचा पद पाते हो। पहला नंबर अगर ले लेंगे तो बहुत ऊंचा पद हो जाएगा। राम इज्जत बनाने वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जतीवान बना देता है, बेइज्जती कर देता है ना। थोड़ा सा एक झूठ बोलिए और अगर वो झूठ पकड़ा गया तो कितना बेइज्जती होगा। देखो कैसा झूठ, बाबा का बनकर भी कैसा झूठ बोलता है। तो इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। तो आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती है। सो भी नंबरवार सबकी बुद्धि में अगर एक जैसा बैठ जाए तो सब नंबर 1 में आ जाए। लेकिन ये रूल भी नहीं है कि सब एक जैसा बनते हैं। इसलिए बाबा का ज्ञान एक ही है, बाबा एक ही पढ़ाने वाला, हम बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। तो कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत करा देती है। माया क्या करती है? घर जाते हैं बदल जाते हैं, ज्ञान लोप हो जाता है। देखिएगा आप कि रात में भी बहुत अच्छा लगेगा बाबा का ज्ञान। सुबह अमृत बेले तो बहुत अच्छा लगता है क्या कर ले आज। और उसके बाद दिन भर बीतते बीतते दिन में कभी इधर कभी उधर बातों में फंस जाते हैं। तो बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं ना। दिन भर कभी ये काम करना, कभी इसमें चक्कर में फंस गए, हो गया खत्म। तो भगवान पढ़ाते, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट भी कर देते हैं। पढ़ते ही नहीं, एब्सेंट भी कर देते बच्चे। दर दर की धक्के खाने की आदत जो पड़ी हुई है, इसीलिए एब्सेंट कर देते हैं। पढ़ाई पर जितना ध्यान नहीं रहता उतना फिर नौकरी में लगा देना होता है, उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं। बाबा कहता है कि अगर आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, तो जैसे घर में भी जो बच्चे हैं उसका पढ़ाई में दे ध्यान है तो बोलते हैं दुकान में लगा दो, ये काम में लगा दो। तो बाबा कहता है कि धोबी आदि का काम है, जाओ करवाते रहो, उसमें पढ़ाई की दरकार तो है नहीं। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनियर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे जितना बिजनेस करने में। बिजनेस में अपना दिमाग लगता है और नौकरी में क्या होता है कि जो सरकार काम दे दिया बस उसको कर लिए।
तो उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। बिजनेस अपना करेंगे तो अथाह कमाई होगा। आज जो टाटा बिरला ये सब जो बना, तो अपना ही बिजनेस करके ना इतना बना। किसी के पास पढ़ाई का सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, किसी के पास नहीं है, लेकिन दिमाग था ना। तो अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए, तो तुम भी कितना पढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पर बाबा कल भी बोला ना, बूढ़े हो, अनपढ़ हो, औरतें हो, युवा हो, बच्चे हो, सबको एक पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो यहाँ कहते हैं ना, हम भारतवासी हैं, फिर पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक हो। वहाँ देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पे कितना चलना चाहिए। जो हमें इतना ऊंचा बना रहा है, हमें तो हर पल उसकी मत पे चलना चाहिए। देखिए सबका अपना अपना भाग्य है। बोलते हैं ना कि क्या करें, हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ संभालना पड़ता है। तो एक लड़का था ना, उसके भाग्य में केवल एक टाइम भोजन था। वो एक साधु के पास गया, तो बोलता है मेरे भाग्य में एक ही टाइम क्यों भोजन है। तो बोला कि तुम्हारा भोजन ना एक साल का केवल एक बोरा अनाज है, इसीलिए भगवान चाहते हैं कि तुमको रोज एक टाइम कम से कम भोजन मिल जाए, नहीं तो एक ही दिन तीन टाइम दे देंगे तो फिर कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, वो बोला कि हमको एक बोरा एक ही बार दे दीजिए चावल। और उसके बाद वो क्या किया, लंगर लगाने लगा और बहुत आत्माओं को खिलाने लगा। अब लंगर में तीनों टाइम खाने लगा। अब उसको देखा कि फ्री में इतना भोजन खिला रहा है, तो कभी कोई दृष्टि में कोई दे देता है, कोई धन दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है। अब उसको रोज धन मिलने लगा। तो युक्ति है ना। तो हम सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन जितना ही आप करेंगे सबके लिए उतना आप भरपूर रहेंगे। उसी तरह भी घर गृहस्थ में रहकर सोचते हैं हम ही कमा रहे हैं। तो उसमें भी एक कहानी है कि एक व्यक्ति कमा रहा था, तो बोला कि मैं तुम्हारे भाग्य में मात्र 10 रुपया कमाने का है दिन भर में। तो 10 रुपया कमाने का है। उसके बाद जैसे ही उसका शादी लगा तो उसका कमाई 20 रुपया हो गया। तो बोला कि मेरा 20 रुपया कैसे हुआ, आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो बोला कि तुम्हारा शादी उदी ठीक हुआ है क्या। तो बोला हाँ। तो बोले ये उसके भाग्य का है। और जैसे शादी होके आई, इसका 50 रुपया हो गया, मतलब 30 रुपया उसका, इसका 20 रुपया हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 70 रुपया कमाई हो गया। तो बोले ये 70 क्यों हो गया। तो बोले कि नया बच्चा आने वाला है क्या। तो बोले हाँ, उसका भाग्य। जब वो जन्म ले लिया तो फिर 100 रुपया हो गया। तो देखिए सब अपना भाग्य लेकर आया ना। हम सोचते हैं कि हम कमा रहे इसलिए घर चल रहा, बिल्कुल भी नहीं। कितने लोग शरीर छोड़ दिए, क्या घर नहीं चल रहा है क्या। तो बाबा कहता है कि अगर मालिक बनना है तो बाबा की मत पर चलो। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए, भी एक विकार है ना जो हम फंसे हुए हैं कि मेरे से ही हो सकता है। तो देखिए घर में भी परिवार के लिए जितना कमाई आना है सबके भाग्य का, वो आएगा ही आएगा, वो फिक्स है। नहीं आएगा तो सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। तो ये भूत बहुत खराब है, इस भूत के पीछे हम लोग भाग जाते हैं। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है। जो काम करता है टेंशन लेके काम करता है तो उसका हालत बिगड़ जाता है कि हम कितना कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, वो टेंशन में आ जाता है। तो ताकत कम होती जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। ये सब काम विकार में आता है। काम विकार केवल ब्रह्मचर्य में नहीं है, बोलते हैं ये सब कामना है। नतीजा ये हुआ कि आयु कम होती गई। क्यों आयु कम हो गई, टेंशन ले लेके, चिंता कर करके आयु कम हो जाती है। बचपन से ही चिंता डाल दिया जाता है बच्चों को, तुमको इतना पढ़ना है, इतना बोझा उठाना है, कितना किताब कॉपी का बोझा रहता है। तो बचपन से ढोते 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 वो थक जाता है। तो भोगी बन पड़े हो। अब कामी भोगी रोगी सब बन जाते हो। अभी कामी भोगी रोगी सब कुछ खान पान खा रहे हैं, क्या फायदा होता है उससे। सब कुछ खा रहे तो क्या हो जा रहा है। और हम लोग ना खा के बाबा के अनुसार भोग खाते हैं, पवित्र भोजन खाते हैं, कितना अच्छा है। तो वहाँ विकार होता नहीं। तो योगी होते हैं, सदा तंदुरुस्त रहते हैं। वहाँ आयु भी 150 वर्ष होती है। वहाँ काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी सुनाते हैं ना। कोई से पूछा गया पहले तुमको सुख चाहिए कि पहले दुख, क्या चाहिए, क्या चाहिए पहले सुख चाहिए। हाँ, क्यों चाहिए पहले सुख क्यों चाहिए, दुख क्यों नहीं चाहिए। सुख में अच्छा लगता है, आनंद आता है। नहीं। तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहाँ कोई काल नहीं आएगा, अंदर कोई घुस ना सकेगा। एक कथा बना दी है। बाप समझाते तुम सुख धाम में रहते हो, वहाँ कोई काल
नहीं आता। मतलब एक कहानी है कि एक व्यक्ति था, उसको इशारा मिला कि तुम बोलो हमको सुख चाहिए, सुख में आ गया। अब वो तो जान रहा था कि इसके बाद दुख होने वाला है हमको, तो क्या किया कि अच्छा काम करने लगा। मतलब वो राजा का कहानी है कि राजा को फांसी दे दिया जाता था, तो कोई राजा बनना नहीं चाहने लगा उस राजे का कि 1 साल के बाद उसको फांसी दे दिया जाएगा। तो बोला कि ठीक है, हम राजा बनने के लिए तैयार है। बहुत एक लड़का था, बुद्धिमान था, तो राजा बनने के लिए तैयार हो गया। बोला कि तुमको मतलब जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जंगली जानवरों के आगे दे दिया जाएगा साल भर के बाद, क्योंकि यहाँ साल भर तक तुमको राज्य करना है। अब क्या किया वो राज्य करने के लिए कि जब तक साल भर का था वो जंगल को पहले साफ करवाया, जीव जंतुओं के लिए एक सुनिश्चित स्थान बनाया जहाँ पर उसको रखा गया सेफ्टी से। फिर वहाँ घर मकान महल सब कुछ बनवाने लगा। साल भर के अंदर वहाँ एक राज्य स्थापन कर दिया। उसके बाद जो राज्य का कानून था साल भर के बाद उसको पहुँचा देने लगा, तो देखता वहाँ तो पहले से राज्य तैयार है। तो इसीलिए पहले सुख चाहिए ताकि हम निर्माण कर सके। लेकिन क्या होता है ना, सुख मिलने के बाद लोग बौड़ा जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि हमको सुख दुख भी आएगा। तो रावण राज्य ही नहीं, फिर जब भिखारी बनते हैं तो काल आ जाता है। कथाएं कितनी बना दी है, काल ले गया। फिर क्या यह हुआ, न काल देखने में आता है न आत्मा दिखाई पड़ती है। इसको कहा जाता है दंत कथाएं। कर्ण रस की बहुत सारी कहानियां बनी हैं। अब बाप समझाते वहाँ अकाली मृत्यु कभी नहीं होता है। सतयुग त्रेता युग में आयु बहुत बड़ी होती है, पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कम होते होते एकदम 9 कला हो जाता है। 16 कला और फिर 9 कला हो जाता है। मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, गाना शुरू कर देते हैं कि मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, मैं हारा हुआ हूँ। तो एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते पवित्र बनना पड़ेगा। इसके लिए गुणों को धारण कर लिए पहले तो बर्तन को साफ किया जाएगा ना, तो पवित्र बनना होगा। मरना भी सबको पड़ेगा। किस चीज से मरना है, देवभान से मरना है। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में तो नहीं होते। अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए। वहां बच्चा भी योग बल से होगा, योग बल से होगा ना, दृष्टि से होगा, तो दृष्टि से होगा और मुख द्वारा होगा। देखते होंगे देवी देवता के मुख से निकलते हैं और छोटा रूप में, और बाहर आता है बड़ा हो जाता है, तो वहां मुख से बच्चा होगा। तो यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो। वह बाप भी पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वह तुमको मालूम है, बाहर वालों को तो नहीं मालूम है क्या इन लोग पढ़ने जा रहे हैं। और परिस्थिति आता है यानी परीक्षा आता है, वो लोग समझते हैं देखो इतना ज्ञान में जुड़ी, इतना याद करती है भगवान को, फिर भी परीक्षा, मतलब कितना परिस्थिति आ रहा है, यही तो हम लोग के लिए परीक्षा है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। कोई है गृहस्थी यहाँ बैठा हुआ, कोई है गृहस्थी? सब स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ एकदम निश्चिंत, केवल पढ़ाई पे अटेंशन। तो ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखा है जहाँ बूढ़े बच्चे जवान सब स्टूडेंट हो, सब पढ़ते हो? ऐसा तो नहीं देखे। एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर, जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता है। वंडर लगता है ना, शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं पता भी नहीं चलता है, कोई टीचर दिखता नहीं, वह ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा हो कोई भी पढ़ सकता है इस ज्ञान को। तुम भी पढ़ते हो यह नॉलेज। अब पढ़ाना शुरू कर दिया, दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाएगा, टाइम रुकने वाला नहीं है। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो 5 विकार, 5000 वर्ष का चक्र पास हुआ। पहले एक धर्म था, अभी देखो कितने धर्म हो गए हैं। अभी सॉवरेंटी नहीं कहेंगे, सुख शांति कहेंगे, अभी नहीं। इसको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पे राज्य। प्रजा उतारती है, प्रजा ही चढ़ा देती है। जबकि राजा लोग का ऐसा नहीं होगा, जो राजा बन गया उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो सभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं, सब में 5 विकार है। बेहद का बाप समझाते हैं बच्चों धैर्य धरो, बाकी थोड़ा सा समय इस रावण राज्य में है, इसलिए जो करना है कर लो। अच्छी रीति पढ़ोगे तो सुख धाम में चले जाओगे। यह दुख धाम है, तुम अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूलते जाओ, याद नहीं रखना है। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं। हे रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा क्या सुना? हे रूहानी बच्चों, किसको कहा जा रहा? आत्माओं को।
तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते देखो आज क्या बन गए हो। रात दिन लगता ना, कहाँ देवी देवता और कहाँ आज जो कल देवी देवता थे आज देखो काम पर जाते हैं। गाना भी बना है ना, देवता थे जो लोग आज काम पर जाते हैं, गाना भी बजा है। तो दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में देखो नरक में दास दासी से भी बदतर जिंदगी हो गया है। इसको कहा जाता ब्रह्मा को सुब्राह्मणों का दिन और रात 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं। अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं, भगवान कोई को मिलता ही नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। भूल भुलैया का खेल देखिए, भूल भुलैया का जो जगह होता है ना उसमें घुस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बाप ही तुम बच्चों को फिर निकालते हैं, सारी सिटी के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे दर दर धक्के खाने की आदत छोड़ो। अब दर दर धक्के की खाने मतलब तीर्थों पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, साधु महात्माओं के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते, कहाँ नहीं जाते थे, सब छोड़ दो। भगवान की पढ़ाई पे ध्यान से पढ़ना है, कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर बनकर जरूर बनना है, बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है सबको। सत्यनारायण की कथा सुनकर नर से नारायण बनना है, ऐसे इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत होकर इज्जत नहीं गंवानी है। एक बार इज्जत गंवा दिए तो बहुत बड़ा कलंक लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वरदान संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। यहाँ का संबंध नहीं, बाप से संबंध, तो प्राप्ति होगा। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है ना, और जहाँ प्राप्तियां होती है वहाँ मन बुद्धि सहज चला जाता है। जहाँ से कुछ मिलता है तो वहाँ जाते हैं ना। तो संबंध में मेरेपन का अधिकार से याद करो। जब भी बाबा को याद करें तो हर रिश्ते से याद करें, तब आपको प्राप्ति होगा। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद का, प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो बार बार कि क्या क्या भगवान हमें दे रहा है। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी बन जाओगे। कितना इजी हो गया है ना हर परिस्थिति को पार करना। पहले कितना रो रो के पार तो जरूर होता था, लेकिन उदास होकर, गुस्सा करके, चिड़चिड़ाहट में, लेकिन अभी हम सहज योगी बन गए हैं। स्लोगन है देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सारे बंधन स्वतः समाप्त हो जाएंगे। देह भान को छोड़ दो। अगर देह भान में आप फंसे रहेंगे तो बंधन कैसे दूर होगा। तो पहले अपने अंदर को चेक करो कि क्या मैं फंसा हूँ। तो घड़ी घड़ी हम लोग देह भान में बोल देते हैं, कर देते हैं, इसीलिए बंधन बोलते हैं। बंधन कुछ भी नहीं है। ओम शांति।